Good morning, children. Today we will start the new chapter, Living Longer and Healthier. Man has many secrets about his health. हमारी हेल्थ के बारे में मैन ने बहुत सारी चीज़ें, इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा है. He has invented many instruments and machines that help him in fighting disease. उसने बहुत सारे खोज किए हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को और मशीन को ढूंढा है जिनकी मदद से हम रोगों से आसानी से लड़ सकते हैं. Man has also found many ways to cure and prevent disease. और इंसान ने बहुत सारे ऐसे रास्तों को और ऐसे दवाइयों को खोजा है जिनकी मदद से हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं. So the first is medical instrument, and in the medical instrument, clinical thermometer. A clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body. ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसकी मदद से इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को समझा जा सकता है, उसको नापा जा सकता है. इट मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस. या तो इसको फ़ारेनहाइट में नापा जाता है या तो उसको सेल्सियस में नापा जाता है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय द गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट इन 1714. और इसको 1714 में क्लिनिकल थर्मामीटर को डेवलप करने वाले गैब्रियल डेनियल हैं. फ़ारेनहाइट, ये उनका थर्मामीटर. And the second is stethoscope. A French scientist, Dr. René Lancet, invented the stethoscope. A stethoscope helps the doctor to know about the functioning of the heart and lungs. स्टेथोस्कोप, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे डॉक्टर रीनी लैंसेट. इन्होंने स्टेथोस्कोप को इन्वेंटेड किया था. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से डॉक्टर ये जान सकते हैं कि आपकी हार्ट और आपके लंग्स ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं. And the next is microscope. Microscope is an instrument that enables us to see the very minute objects which cannot be seen through the naked eyes by the enlarging their size. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमको बहुत छोटी चीज़ों को, जिनको कि हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हमें देखने के लायक सक्षम बनाता है. A Dutch scientist, a Dutch optician named Zacharias Janssen invented a light microscope in 1950. What? 1950? 1950? No, 1950 is a wrong answer. I think 1450 में इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप. एक डच ये ऑप्टिशियन थे, इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप को इन्वेंटेड किया था. हाउएवर अ डच साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी लेवेनहॉक था. इज नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिनको कि फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है. मेडिकल इमेजिंग. And the next is medical imaging. By taking photographs of the initial organ of the body, doctor treats it with the various illness. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, हमारे शरीर को, उनकी फ़ोटोग्राफी लेकर के डॉक्टर जो होते हैं उनकी बीमारी का पता लगाते हैं. इसमें से पहला नाम है एक्सरे. एक्सरे वॉज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट. ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, विलियम कॉर्नाड Rontgen in 1895. An X-ray machine is enable us to image from inside the human body. और एक्सरे मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, उनकी इमेज जो देती है, जिनकी मदद से डॉक्टर उस प्रॉपर ऑर्गन को
या उसकी उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको समझ सकते हैं। द ईसीजी, और एक दूसरा ये नई टेक्निक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है, प्लॉट्स द हार्ट बीट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ये जो हार्ट बीट है ये ईसीजी की मदद से समझा जाता है। द अल्ट्रासाउंड मशीन वॉज यूज्ड अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम इन द इंटरनल ऑर्गन, और अब एक आधुनिक मशीन है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल करके उसमें उसकी मदद से हमारी इंटरनल ऑर्गन की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझा जाता है। Laser stand for the light amplification by stimulated emissions of radiation। इसका फुल फॉर्म है लेज़र का, it is used to perform the operation with the least damage to the body, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिनसे हमारे बॉडी को कम से कम नुकसान ऑपरेशन के दौरान नुकसान हो। नेक्स्ट है सर्जरी। Surgery means repair, removal or replacements of the damaged parts or the organs of the body। सर्जरी का मतलब है हमें अपने ऑर्गन के, हमारी बॉडी के कुछ हिस्से या तो उनमें कुछ रिपेयर की ज़रूरत है या उनको हटाना है या उनको फिर से नए ऑर्गन या नया चीज़ को लगाना है। इस तरह के जो डैमेज ऑर्गन है उनकी जगहों पर इसमें सर्जरी, इसको सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी नीड्स अ वैरायटी ऑफ द मेडिसिन एंड द इंस्ट्रूमेंट। सर्जरी कई तरह की दवाइयों और इंस्ट्रूमेंट की मदद से पूरी की जाती हैं। सर्जरी इज़ क्वाइट सेफ। आजकल सर्जरी थोड़ा सेफ है, कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स कैन रिप्लेस अ डैमेज हार्ट विद अ हेल्दी हार्ट। डॉक्टर्स जो होते हैं जो डैमेज हार्ट है जिनमें कुछ प्रॉब्लम है उसको नए हार्ट से रिप्लेस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, और इसको हार्ट प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। सर्जरी इज़ यूज टू ऑपरेट द अपॉन ब्रेन, लीवर, किडनी एंड द अदर इंटरनल ऑर्गन्स, और सर्जरी में कई तरह के हमारे ऑर्गन उनको भी ठीक किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। मॉडर्न सर्जरी हैज़ मेड लाइफ सेफर एंड लॉन्गर, और जो मॉडर्न जो सर्जरी है इसकी मदद से हमारी लाइफ सेफ है और लंबी है। Marvels of the medicine. Marvels of the medicine. Chloroform. Chloroform makes a person unconscious so that he or she felt no pain during the surgery। क्लोरोफॉर्म किसी इंसान को बेहोशी की कंडीशन में ला सकता है जिसको कि ये एहसास नहीं होता कि सर्जरी के दौरान उसको जो होने वाली पेन है उसको एहसास नहीं होता। सर जेम्स योंग सिम्फन, ये एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, स्कॉटिश डॉक्टर थे। इन्होंने मेडिकल में इसको यूज़ किया था सर्जरी के दौरान। ऑन अ मदर टू बी इन 1847। क्वीन विक्टोरिया, रूलर ऑफ द इंग्लैंड from 1817 to 1901, also chose to take chloroform for the birth of her son Prince Leopold। और जो ब्रिटेन की महारानी है उन्होंने भी 1837 से लेकर 1901 तक में क्लोरोफॉर्म को खुद चूज़ किया था, जब उन्होंने अपने बेटे सन प्रिंस लियोपार्ड के दौरान भी उन्होंने उसके बर्थ के टाइम भी उन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था। दिस मेड क्लोरोफॉर्म द मोस्ट पॉपुलर एंथेस्टिक फॉर्म द मिड 18 टू अराउंड 19। और ये तकरीबन 19वीं सदी से 18 से 19वीं सदी के बीच में ये एक पॉपुलर एंथेस्टिक बन गया था। Penicillin was discovered by the Sir Alexander Fleming in 1928। और पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। द मेडिसिन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये एक ऐसी दवाई है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक
विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इन द बॉडी। ये एक बायोटिक है जो कि इन्फेक्शन को रोकती है। प्रिवेंटिंग डिजीज़ बीमारियों को रोकने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक है। इनमें से पहला है वैक्सीनेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिवेंटिंग डिजीज़ इज़ इम्यूनाइजेशन। इसमें पहला स्टेप होता है कि हमें बीमारियों से रोकने के लिए इम्यूनाइजेशन होता है। इट इज़ डन थ्रू द वैक्सीनेशन, और ये प्रक्रिया वैक्सीनेशन के थ्रू सुचारू रूप से चलती है। डिफरेंट वैक्सीन हैज़ बिन डेवलप्ड थ्रू फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन होती है। दीज वैक्सीन गार्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और ये वैक्सीन जो होती है ये हमारी बॉडी का रक्षा कवच के रूप में काम करती हैं। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड विद द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स विच वॉज अ डेडली डिजीज इन 18th सेंचुरी। पहली वैक्सीन जो है 18वीं सदी में एक ऐसी बीमारी जो कि डेडली समझी जाती थी, उसके लिए कोई इलाज नहीं था, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी जिसका सबसे पहला वैक्सीन तैयार किया गया था, टीका तैयार किया गया था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन बाय द डॉक्टर एल्बर्ट जेनियर द डिजीज़ कुड बी प्रिवेंटेड, और उस टीके के बाद ये डिजीज़ रुक गई। नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, और अब तकरीबन ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। एंड द नेक्स्ट इज़ पास्चराइजेशन। Pasteurization. A French scientist, Louis Pasteur, discovered that some specific germs cause the certain disease. लुइस पास्चर ने देखा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो कुछ बीमारियों को फैलाते हैं। कुछ जर्म्स जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर मर जाते हैं, and the process of the killing germs by boiling them at the high temperature और हीटिंग देम इज़ कॉल्ड द पास्चराइजेशन। तो लुइस पास्चर ने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसकी मदद से किसी चीज़ को अगर हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उनमें मौजूद जर्म्स जो नष्ट हो जाते हैं। देन व्हेन वाटर एंड मिल्क आर बॉइल्ड द सेवरल जर्म्स आर किल्ड ऑटोमेटिकली, थस स्प्रेड डिजीज़ लाइक द प्लेग, डिसेंट्री एट्सेट्रा। और इस तरीके से उन्होंने डिसेंट्री, प्लेग आदि की रोकथाम की। Sterilization. With the discovery of chloroform, surgical pain was reduced. क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी के बाद जो सर्जरी के दौरान होने वाली पेन थी वो काफ़ी कम हो गई। But patient died ड्यू टू द इन्फेक्शन वाउंड्स बाय जर्म्स। वो लेकिन जो बीमार है वो घाव की मदद से मर जाता था, उसमें जर्म्स आ जाते थे। जोसेफ लिस्टर फाउंड दैट द कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर टू किल जर्म्स। उन्होंने देखा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं तो वो जर्म्स को मारने में कारगर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट इंजर्ड बॉडी टिश्यूज़ ऑल्सो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बॉडी के टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। रॉबर्ट कोच अ जर्मन साइंटिस्ट, और रॉबर्ट कोच एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एडवोकेट द प्रैक्टिस ऑफ द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने स्टरलाइज कराया। स्टरलाइज मीन्स द किलिंग ऑफ द जर्म, द प्रोसेस बाय विच द किलिंग ऑफ द जर्म्स। उन्होंने औज़ारों को, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता उनको स्टरलाइज कराया, और उनके स्टरलाइज करने का तरीका था बाय स्टीमिंग देम, वो उसको स्टीम देते थे। बेसिक हेल्थ केयर, और हमारे जो बेसिक हेल्थ केयर हैं उसमें सबसे पहले आता है ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का खाना होना चाहिए। टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइज लेना चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना और अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, और हमें साफ़ पानी का इस्तेमाल